एपिसोड की शुरुआत में फिर से दिखाया जाता है कि छानयूरी गिरने वाली होती है तो प्रोसिक्यूटर माँ उसे बचाने के लिए हाथ देता है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं पकड़ती, उल्टा अपना हाथ मोड़ती है और वो पानी में गिर जाती है। तो प्रोसिक्यूटर माँ उसे बचाने के लिए भी कूद गिरता है। तो पानी में जैसे ही वो उसको बचाने के लिए जा रहा होता है तो वो लोग वहाँ पे देखते हैं दामी की बॉडी, डेड बॉडी देखते हैं। तो प्रोसिक्यूटर माँ छानयूरी की आंखें बंद कर देता है वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि जब वो लोग पानी से बाहर निकलते हैं तब दिखाया जाता है कि प्रोसिक्यूटर माँ उसे देख रहा होता है, लेकिन छानयूरी की जिधर देखती है उधर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जो मिस जंग रहती है वो मिलने आती है दामी से और उसे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल करो। तो इसमें दामी कहती है कि आपने पिछले साल भी ऐसे ही किया था, आप मेरे डिज़ाइन को कैसे चोरी करके अपना बता सकती है। दामी कहती है कि वो डिज़ाइन मैंने अपनी दादी को देखकर बनाया था, अपनी दादी के लिए। आप उसे कैसे ऐसे चुरा सकती हैं और अपना नाम दे सकती हैं। तो इसमें मिस जांग कहती है कि तुम्हारी बात का विश्वास कौन करेगा, आखिर एक जूनियर डिज़ाइनर हो तुम। तो इसमें वो कहती है लेकिन इस बात पे तो विश्वास करेगा, और वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग उसे दिखाती है। तब इसमें मिस जांग कहती है कि अच्छा तो तुम पूरी तैयारी के साथ आई हो, और वो उससे मोबाइल छीनने लगती है। मोबाइल छीनने में वो जो मोबाइल जब गिर जाता है तो मिस जांग दामी को धक्का दे देती है। तो जब दामी नीचे गिर रही होती है तो उसे अपनी दादी के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग भी याद आती है। साथ ही फ्लैशबैक में ये भी दिखाया जाता है कि जो मरमेड वाला ड्रेस जीजू होटल में, आइलैंड के होटल में जब मिस जांग का एग्जीबिशन हो रहा होता है तो वहाँ पे दामी भी रहती है। ये वही रहती है, लड़की रहती है जो हम लोग को सेकंड एपिसोड में दिखाया जाता है, एंट्री लेती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि दामी गिरते हुए रो रही होती है और ऊपर से मिस जांग उसे सिर्फ देख रही होती है। तो वहाँ उसे धक्का देने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं कि वही वाला डायरी, दामी की डायरी छानयूरी के हाथ में होती है, तो वो उसे देख रही होती है। तभी वो अपने साइड में देखती है कि वहाँ पे दामी की आत्मा जो है वो खड़ी रहती है, तो वो अचानक से फिर गायब हो जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो छानयूरी है वो उदास रहती है। तभी यहाँ पे प्रोसिक्यूटर माँ आता है उसके लिए कॉफ़ी लेके और उससे पूछता है कि ये सारी बातें इत्तेफाक नहीं हो सकती, कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो लाश वहाँ पे है, तुमने कैसे पुलिस को फ़ोन करके बताया, और अभी ये इंसिडेंट। तो उसे कहता है खैर छोड़ो, अभी अभी जाके थोड़ा रेस्ट करो, और वो जाने वाला होता है। तो उसमें छानयूरी उसे रोक के कहती है कि आज के लिए धन्यवाद, और उसे ये भी कहती है कि ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे इन सब बातों की आदत हो गई है। ऐसा बोल के छानयूरी दामी की जो डायरी होती है वो प्रोसिक्यूटर माँ को दे देती है और कहती है कि इसके आगे का आप संभालिए, मुझे यकीन है आप सही इंसाफ कीजिएगा। अब इधर हम देखते हैं कि पुलिस मिस जांग को अरेस्ट करके ले जा रही होती है, तो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तो तभी वहाँ उसकी सेक्रेटरी आती है, तो वो उसकी सेक्रेटरी को कहती है तुम पता लगाओ इसके पीछे कौन है। तभी हम यहाँ प्रोसिक्यूटर माँ को देखते हैं। अब हम इधर मिनवान को देखते हैं जो कि फ़ोन में बात कर रहा होता है। वो किसी और से नहीं, छानयूरी से बात कर रहा होता है, जिसमें छानयूरी कहती है कि गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तो उससे कहता है कि ज़रूरत कैसे नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि वो आके कहता है अपनी माँ को कि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि आप आराम कीजिए। अब हम इधर देखते हैं कि रात के सीन में दिखाता है प्रोसिक्यूटर माँ अपनी रूम में पहुँचे रहता है और बैठता है, बात कर रहा होता है अपने दोस्त से। तभी उसे छानयूरी की याद आती है, उसकी बातें कही गई। तो वो अचानक से सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है। और दूसरे साइड हम छानयूरी को देखते हैं कि जो लेटे रहती है। इसके बाद उसे सोए हुए दिखाता है, और कहानी है नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग में दिखाता है कि छानयूरी अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठे रहती है। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि मिनहुआन के साथ मिलके कैसा लगा।
मिनहुआन तुम्हें कैसा लगता है? तो इसमें छानयूरी कहती है कि आपने मुझे वहाँ क्यों भेजा था? तो वो कहती है कि मुझे वो पसंद है, हमारी फैमिली के लायक है वो लड़का। तो इसमें छानयूरी कहती है कि नहीं। तब इसमें उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें लोगों के में जो अफवाहें फैली है तुम्हें वो बंद करानी होंगी। इसके लिए तुम्हारा शादी करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी। तो इसमें छानयूरी मना करती है कि मुझे समय चाहिए। तो उसमें उसकी ग्रैंडमा कहती है ठीक है, तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, तुम्हें 2 महीने के अंदर शादी करनी है। मैं इस बार कोई भी बात नहीं सुनूंगी, यही तुम्हारे लिए बेटर है और इस होटल के लिए भी। अब हम इधर हारी और उसकी मॉम को देखते हैं। शॉपिंग मॉल में हारी शॉपिंग कर रही होती है। तो उसकी मॉम उससे पूछती है अब तो तुम्हारा मूड ठीक हुआ ना? तो उसे हंसती है और कहती है कि क्या मैं ये भी खरीद सकती हूँ? तो वो कहती है कि हाँ। तभी वहाँ पे मिनहुआन पीछे से आता है और उसे आवाज़ देता है। तो इसमें हारी कहती है कि तुम यहाँ कब आए सियोल? तो कहता है कि हो गए कुछ दिन। तो बहुत दिनों बाद मिले, चलो डिनर करते हैं साथ में। तो कह देता है कि मुझे यहाँ कुछ काम है, फिर कभी। तब इसमें मिनहुआन देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि मिनहुआन छानयूरी की ग्रैंडमा से मिलने गया रहता है। वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम कब आए? तो उसे बताता है बस अभी अभी आया हूँ, कुछ टाइम इधर काम था यहाँ। तो फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुमने सोचा इस बारे में? तो वो भी कहता है कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। तब कहती है कि चलो छानयूरी से मिलते हैं। तो लोग जब छानयूरी के पास जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट में पता करते हैं तो छानयूरी वहाँ से निकल गई होती है। तो फिर वो कहता है कि ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, डिनर हम लोग फिर कभी कर लेंगे। तो इसमें मिनहुआन कहता है वैसे मैं आपके साथ भी डिनर कर ही सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिनहुआन को अपना पास्ट याद आ रहा होता है। उसमें उसे याद आता है कि उसकी आंटी लेडी से बात कर रही होती है कि जेनुआन और मिनहुआन ट्विंस नहीं है, बल्कि मिनहुआन को गोद लिया गया है क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी। और जब कोरिया आने वाली थी अचानक उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। तो ये सब बात हो रही होती है तो पीछे से छानयूरी उसके कान पे हाथ रख देती है, उसके कानों को बंद कर देती है। तो वो लोग ये भी बात कर रहे होते हैं कि इसीलिए फिर उसे मिनहुआन को उसकी माँ ने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। तभी यहाँ हम देखते हैं कि मिनहुआन की माँ आती है और कहती है कि तुम लोग बाहर क्या कर रहे हो? तो इसमें छानयूरी कहती है कि नहीं आंटी, हम लोग अभी निकलने वाले थे, और उसका हाथ पकड़ के वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ वो उदास बैठा रहता है। तो इसमें छानयूरी कहती है कि चलो, तुम भूल गए क्या अपना वादा निभाओ। तो वो कहता है कि हम फिर कभी नहीं इस बारे में बात कर सकते? तो कहती है कि नहीं, और कहती है कि तुम्हें याद तो है ना, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें अपना गेम कंसोल मुझे देना होगा। तो वो कहता है ये तो चीटिंग है, मैं क्यों दूँ अपना वाला, वो तो मेरा है। तो कहती है फिर मुझे हरा के दिखाओ। अब यही सब याद में उसके हाथ में हम लोग प्रेजेंट सीन में देखते हैं एक लॉकेट रहता है, वो उसे देख के रो रहा होता है।